एक चीज़ जो अच्छी है इस बुक के वजह से कि जिस चोल साम्राज्य के बारे में, चोला डायनेस्टी के बारे में सिर्फ साउथ इंडिया तक वो लिमिटेड था, अब वो एक तो पैन इंडिया प्लस ग्लोबली, क्योंकि आपके बुक्स इतने पॉपुलर होते हैं। तो इसके अलावा कोई और टेक्स्ट या कोई रिसर्च मटेरियल जो आप यंग जनरेशन को रेकमेंड करना चाहें, अगर चोला डायनेस्टी के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो सही वर्जन? अगर उनको कहानी ही पढ़ना है तो एक्चुअली पोन्नियन सेल्वन पढ़िए। ओके। पोन्नियन सेल्वन एक आई थिंक 50s में लिखी गई थी, 40s या 50s में। ओरिजिनल तमिल है, 90s में उसका अंग्रेज़ी अनुवाद किया गया। पोन्नियन सेल्वन का लिटरल ट्रांसलेशन है बिलवेड ऑफ द कावेरी। पोन्नी कावेरी नदी का, कावेरी जी का एक दूसरा नाम है पोन्नी। तो पोन्नियन सेल्वन मतलब बिलवेड ऑफ द कावेरी, जो एक्चुअली इवन सन ऑफ द कावेरी, तो मतलब कावेरी जी का बेटा। ठीक है। ये सम्राट राजराज चोड़ा की कहानी है, मतलब एम्परर राजेंद्र चोड़ा के पिताजी। ठीक है। और ये सीरीज ऑफ 5 बुक्स है, ज़रूर पढ़िए, बहुत मज़ा आएगा। फिल्में भी बनी है ना इसमें? फिल्में भी बनी है, दो फिल्में बनी है। फिल्में भी, हाँ, फिल्में भी बहुत अच्छी हैं। और मणिरत्नम जी का तो मैं बहुत बहुत जबरन फ़ैन हूँ मैं उनका। लेकिन मैं ये सुझाव दूंगा कि आप पुस्तक पढ़िए, क्योंकि देखिए फिल्मों में क्या होता है, एक बताया गया है कि एक फिल्म एक तरह से एक डेट होता है और बुक जो है वो शादी होती है। तो डेट में भी मज़ा मिलता है, लेकिन अगर आपको ठीक से समझता है तो शादी करनी पड़ती है। तो क्योंकि इसमें समय मिलता है ना आपको। फिल्म में तो अभी 2-2.5 घंटे में कितना डाल सकते हैं, एडिट तो करना ही पड़ता है। देखते हैं शादी का रिस्क कितने कितने लोग लेंगे। अच्छा चलो शादी नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, रिलेशनशिप। आजकल क्या है, सिचुएशनशिप। हाँ, सिचुएशन नहीं, ये किताब सिचुएशनशिप नहीं है, शायद मूवी किताब रिलेशनशिप। अगर आज का जनरेशन सिचुएशनशिप चाहता भी है तो आप रेकमेंड नहीं करेंगे उसको? यार देखो, ऐसा है कि क्योंकि आप ही ने कहा कि टाइम के हिसाब से लॉ बदलता है। देखिए मैं कंजर्वेटिव नहीं हूँ, लेकिन मैं एक्सट्रीम लिबरल भी नहीं हूँ, मैं लिबरल हूँ। स्त्रियों पुरुषों को इक्वालिटी मिलना चाहिए, LGBTs को राइट्स मिलने चाहिए, वो सब मैं मानता हूँ। लेकिन मैं हरदम ये कहता हूँ कि अगर आप कुछ भी कदम उठा रहे हैं तो इसमें मोरालिटी से ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचिए। ठीक है। जैसे, हाँ ठीक है, जैसे US में अगर शादी के बंधन के बाहर बच्चा पैदा हो तो उसे इमोरल नहीं सोचा जाता है। सऊदी अरेबिया, UAE में इमोरल सोचा जाता है। ये अलग बात है और इसके ऊपर तो चर्चा होती रहेगी। लेकिन अगर आप शादी के बंधन के बाहर बच्चा पैदा कर रहे हैं तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं वो अमेरिका में आपको दिख रहा है। जो सिंगल मदर्स हैं बेचारी कितना सफ़र करती हैं। ठीक है। और जो बच्चे हैं अगर फादर एब्सेंट है वो कितना सफ़र कर रहे हैं। इसी तरह, ये तो मैंने थोड़ा एक्सट्रीम एग्जाम्पल दे दिया, मैं सिचुएशनशिप्स के भी बारे में कहूँगा कि अगर आप कुछ कर रहे हैं बस कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोच लीजिए। क्योंकि आजकल माहौल ऐसा है, देखिए मैं 50 वर्ष का हूँ, बचपन में हम सब ने बेवकूफ़ियाँ की हैं, लड़ाई किया है ये सब, लेकिन हमने जो बेवकूफ़ियाँ की वो समय में दफन हो गई हैं। कुछ रिकॉर्ड नहीं है ना, कुछ इंस्टाग्राम तो था ही नहीं, कहीं कुछ वीडियो है नहीं, तो भाई जो बेवकूफ़ी की वो गई अभी। ठीक है। लेकिन द इंटरनेट नेवर फॉरगेट्स ना। अगर आप आज के युग में आप अगर युवा की ज़िंदगी जी रहे हैं और आप कुछ कर रहे हैं और आप पोस्ट कर रहे हैं, 5-10 साल बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा, मैं बस ये कह रहा हूँ उसके बारे में आप सोच लीजिए। ठीक है। इसमें कुछ सही गलत नहीं है, आप बस सोच लीजिए। हमारे ज़माने हम लोग भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते थे। तो बस मैं यही छोड़ दूंगा। सोच लीजिए। बोरिंग हो गया क्या? नहीं, डरा दिया आपने। बोरिंग नहीं हुआ, डरा दिया आपने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, आपको जो ठीक लगे तू देख ले भाई, करिए। हाँ, ये सही तरह, तू देख ले। एक्चुअली मैंने इतना लंबा कह दिया, आपने बस 3 शब्दों में। मैं कथाकार हूँ, आप गीतकार हैं।